नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है आपके अल्मोड़ा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कि आज वहां पे कितने पद मतलब कितने पदों पर भर्ती आई है। तो आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाया था कि अल्मोड़ा में जो आरटी के तहत हमें सूचना मिली है कि वहां पे कितने पद हैं, तो मैं बता ही रहा था कि अल्मोड़ा में काफी ज्यादा पद हैं। इसमें अल्मोड़ा के अंतर्गत मैं आपको सुबह ही बताया था वीडियो के माध्यम से 264 पोस्ट वैकेंट मैंने आपको बताई थी। तो अच्छी खासी संख्या है अल्मोड़ा के अंदर। तो हम देखते हैं कि कितनी पोस्टें मिली है। और मैं आपको बता दूं 264 जो पोस्टें आ रही है, हमें लग रहा था वो 1686 अलग होंगी, फ्रेश होंगी और बैकलॉग की अलग होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बैकलॉग की जो है वो अलग नहीं आई है, उसी में बैकलॉग भी शामिल है। तो अल्मोड़ा में जो भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कितने कितने पद आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्मोड़ा में जो फ्रेश पोस्ट है वो है 216। कितने पद आए हुए हैं? 216। और बैकलॉग की कितने? 25। तो पोस्ट तो टोटल कम आई हैं भाई। इसमें तो 264 ज्यादा, पर पोस्टें इसमें आई हैं कम। 25, 10, 35, 41, 241 की समथिंग आई है यहाँ पे। अब इधर देख लेते हैं सबसे पहले। चलो, 216 जो अल्मोड़ा के अंदर फ्रेश पद आए हैं उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 41 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हम देखें तो 8 पद हैं, और अनारक्षित के लिए देखें जनरल कैटेगरी के लिए तो 115 पद रखे गए हैं। और योग हो रहा है 216, जिसके साथ ही दिव्यांग जन वाले भी इसमें पद हैं। पहली कैटेगरी के लिए 4 पद रिजर्व हैं। पहली कैटेगरी शायद उसमें वो होती है शारीरिक शारीरिक दोष जो भी कह सकते हैं उसमें होती है। दूसरी कैटेगरी इसमें है नहीं, सुनने वाली, देखने से रिलेटेड होती है। तीसरी वाली सुनने में होती है कैटेगरी, जिनकी कम सुनते हैं, कोई कम देखते हैं तो कम देखना, दूसरी कैटेगरी कम सुनना, तीसरी कैटेगरी। चौथी में होती है बौद्धिक कमी, बौद्धिक इस तरीके से। तो बौद्धिक वाली में 4 पद आए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं दिव्यांग जन या 36 आरक्षण में 8 पोस्ट पीएच को जा रही हैं। अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा के अंतर्गत बैकलॉग के पद हैं 25। एससी के लिए एक भी नहीं है, एसटी के लिए 12 हैं, और पीएच कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट आई हुई हैं। 13 पीएच के लिए। और मुझे पीएच के लिए तो अच्छी खासी संख्या आई है। और अब होगा क्या देखना, पीएच के पद ना बहुत सारे खाली भी जाएंगे। अब देखो इसमें देख, ओ फर्स्ट कैटेगरी ने साफ साफ लिखा है ब्लाइंड एंड लो विजन। सेकंड है डीफ, अच्छा कहाँ सुनने वाली दूसरी में गई है। इन्होंने अपने तरीके से, और जो मैंने पढ़ा हुआ है वो अपने तरीके का मैं बता रहा था, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके की कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। ठीक हो गया। 50-50 पद वाला इसमें रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। यूटेट और बाकी सारी डिटेल्स वही हैं जो मैंने आपको बता दी है बागेश्वर के माध्यम से। आवेदन की पात्रता में आप सभी को पता है कि इसमें उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो, स्थायी प्रमाण पत्र धारक हो, अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हो, उत्तराखंड शासन कर्मिक संख्या, ये जो भी है ये तो उनके लिए भी है क्या, जो शिक्षा मित्र हैं इत्यादि उनके लिए भी ये डाला हुआ है कि वो टैट इत्यादि क्वालिफाइड हो। अगली चीज आ रही है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। सबसे पहली बात ये, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त राज्य सरकार के शासन आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। ये सब तो हम सबको पता ही है। पात्र नहीं जिसकी एक से अधिक, हाँ भाई एक से अधिक पत्नी वाला और दोनों पत्नी जीवित हो तो ऐसा व्यक्ति भी इसमें शामिल नहीं होगा।
पता लिफाफा। अब अल्मोड़ा वाले में देखो, आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं परीक्षण योग्यता के विवरण में लिखित और एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांकों तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखा लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित, ये स्टामा पॉइंट है, ₹30 के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की अंकनाओं एवं व संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित मूल अभिलेखों से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अंतिम तिथि 30 नवंबर है, इसमें 5 बजे तक, याद रखना। हर किसी की अलग अलग आ रही है, ठीक है। बाकी ये बोल रहा है, देखो, संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान को इस आशय से कि प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ को अपने दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दरों पर उत्तराखंड संस्करण के में विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे तथा भुगतान हेतु बिल 2 प्रतियों कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा को प्राप्त कराएं। तो इसमें दिया गया है, और ये फॉर्म में परफॉर्मा भी दे दिया है इन्होंने। परफॉर्मा किस तरीके से भरना है, तो एक बार इसका शपथ पत्र पढ़ लेते हैं। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है एवं आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं में संदर्भित समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र मेरे द्वारा स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए हैं। चयन के पूर्व अथवा बाद में जांच उपरांत कोई भी विवरण अथवा प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदन पत्र की तिथि से पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है। अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी हस्ताक्षर, ये तो आप सभी को पता ही है। तो ये कुछ डेटा था, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये अभी सिर्फ परफॉर्मा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है और क्या क्या चीजें देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।